पूछिएगा। सर आप फील्ड में कैसे घूम रहे हैं? हम लोग फील्ड में जो है घूम रहे हैं। अभी कल जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी माननीय अनिल पटेल जी का कार्यक्रम लगा है। नुआंव प्रखंड में और रामगढ़ प्रखंड में पंचायत वाइज दौरा है, तो उसी के तहत हम लोग यहाँ आए हुए थे। यहाँ सूजपुरा में तरेठा पंचायत का कार्यक्रम है। इसके बाद फिर उनका कार्यक्रम अकोली पंचायत में है, औती में है, नुआंव पजराव में है और सिजुआ में है। लगातार संविधान बचाओ संकल्प यात्रा के तहत जो है माननीय अनिल पटेल जी दौरा कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में कार्यक्रम है और इसी के तहत हम लोग आए हैं यहाँ पे सूजपुरा में, जहाँ हम लोग हैं। इस परिवार के साथ बहुत ही जाती हुई, इस परिवार गरीब परिवार और इस महिला जो दलित महिला है, इस महिला को यहाँ के दबंग लोगों द्वारा मारपीट किया गया। मारपीट करने के बाद ये महिला थाने पर गई थी केस लिखाने, तो थाना प्रभारी द्वारा आने किया गया। उस गिरफ्तार होने के बाद उसको जो है जेल नहीं भेज रहे थे, उसका चालान नहीं कर रहे थे। हमें जैसे ही जानकारी हुई हमने थाना प्रभारी से इस बारे में बात किया, तब जाकर कहीं जो है वो उसका चालान हुआ। तो हम लोग इस परिवार से मिलने भी आए हैं। क्या सर ये जो प्रोग्राम करे इससे गरीब गुरबा को क्या फ़ायदा होगा? जब तक इस देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं होगी और जब तक इस देश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा सुश्री बहन कुमारी मायावती जी प्रधानमंत्री नहीं बनेगी, तब तक इस देश के दलित पिछड़ों अकलितों का उत्थान नहीं हो सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार थी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की जब मुख्यमंत्री थी, तो वहाँ के दलित पिछड़ों अकलितों गरीबों का जितना उद्धार हुआ, यूनिवर्सिटी हो गई, कॉलेज हो गई, जितने भी महापुरुषों के नाम पर संस्थाएं बनी, गरीब के कल्याण के लिए घर बहन जी ने बनाया, हर गरीब को जो है 4-4 एकड़ ज़मीन देने का काम किया। तो जब तक बहन जी इस देश की कुर्सी पर नहीं बैठेंगी, तब तक इस देश के गरीबों का, दलितों पिछड़ों अकलितों का उत्थान नहीं हो पाएगा। गठबंधन को लेकर क्या रणनीति चल रहा है सर? देखिए, हमारी बहन सुश्री मायावती जी, इस बारे में उनका एक ही है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों सापनाथ और नागनाथ है। यह दोनों पार्टियां जो है दलितों की घूर विरोधी पार्टी है। यह दोनों पार्टियां जो है ये बाबा साहब के सपनों को पूरा नहीं करना चाहती है। तो बहन जी इस देश में एक अकेला ऐसा नेता है जो कि बहुजन समाज के उत्थान के लिए लड़ाई लड़ती हैं। तो जब तक बहुजन समाज पार्टी अभी चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी और दोनों पार्टियां डरी हुई हैं, चाहे कांग्रेस का गठबंधन आपका जो बना है नया इंडिया गठबंधन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एनडीए गठबंधन हो, दोनों पार्टियां जो है सिर्फ डर है बहुजन समाज पार्टी से। तो जहां भी अभी पिछला चुनाव जब हो रहा था, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, 4-5 स्टेटों में चुनाव हुआ, तो जहां भी बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी मजबूत स्थिति में था, जीतने की स्थिति में था, जीत रहा था, तो वहाँ पे कांग्रेस का प्रत्याशी कह रहा था कि अगर मैं नहीं जीतता हूँ तो भाजपा को जिता दीजिए, बहुजन न जीते। और जहाँ भाजपा का उम्मीदवार था, कह रहा था कि कांग्रेस को, मगर मैं नहीं जीतता हूँ तो कांग्रेस को जिता दीजिए, बहुजन समाज पार्टी न जीत नहीं पाए। तो मतलब कि दोनों पार्टियां नहीं चाहती हैं कि इस देश में दलितों का शासन हो, सुश्री बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बने। अभी इंडिया और एनडीए का जो चल रहा है सर, उसमें वो लोग कह रहे हैं कि बिना बहन जी के इंडिया अधूरा है। देखिए, बहन जी की ताकत को सभी लोग जानते हैं कि बहन जी की इस देश में, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्र पार्टी है जी। पूरे देश में बहन जी का जनाधार है, बहुजन समाज पार्टी का जनाधार है। तो ये तो सही बात है कि जब तक बहन जी गठबंधन में नहीं रहेंगी तो कभी भाजपा को अगर हराना होगा तो बहन जी का साथ लेना ही होगा, और जब तक बहन जी नहीं रहेंगे तब तक भाजपा कभी नहीं हार सकती। बहुजन का विरोधी लोग हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, वो तो हर एक दौर में जो है, बाबा साहब जब थे तो उस दौर में भी विरोधी थे, मान्यवर कांसीराम साहब के दौर में भी विरोधी थे, बहन जी के भी दौर में विरोधी हैं। कुछ लोग हैं, चाटुकार है, दलाल लोग हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इस देश में सत्ता में आए। तो उसका जवाब देना है, लोगों को समझाना है, बताना है कि आपकी अगर रहनुमा है, आपकी आवाज़ कोई उठा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी है और बहन कुमारी मायावती जी है। सर, बिहार की रणनीति कैसी है सर? अभी बिहार में पूरी 40 लोकसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी बहुत ही मजबूती से तैयारी कर रही है। हम लोगों के जो
माननीय प्रभारी रामजी गौतम साहब हैं, उन्होंने सभी सीटों पे तैयारी करने के लिए कह दिया है। बहन जी का निर्देश है और मजबूती से यहाँ के जो क्षेत्रीय प्रभारी माननीय अनिल पटेल जी, लालजी मेधांकर साहब, सुरेश राव जी और पार्टी के जितने भी हम लोगों के पार्टी के प्रदेश स्तर से लेके बूथ स्तर के पार्टी के जो हम लोगों के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी सीटों पर मजबूती से लगे हैं और इस बार बहुजन समाज पार्टी बिहार में 10 से 12 सीटों पर जीत दर्ज करके अपना अस्तित्व दिखाएगी। सर भारत में पूरा ड्राइवर हड़ताल पे, इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, भारत में जो है देखिए, यह पार्टी लगातार देश में कानून लाती है, टेस्ट करती है। जैसे सुई लगाने के बाद टेस्ट होता है नहीं कि चुभ रहा है कि नहीं चुभ रहा, तो ये टेस्ट लेती है। पहले जो है NRC CAB और ये लाकर जो है अक़लियतों के खिलाफ जो है ये लाई। अक़लियतों के महिलाओं ने पूरे देश में, अक़लियतों ने जो है, मुस्लिम समाज ने जो उसका विरोध किया, आंदोलन किया, सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। किसानों के खिलाफ ये बिल लाई सरकार, किसानों ने सड़कों पर उतर कर आंदोलन किया। फिर खिलाड़ियों के खिलाफ ये लाई, अब ड्राइवरों के खिलाफ लाई। बताइए कि एक ड्राइवर जिसकी तनख्वाह महीने की 4 से 5 हज़ार रुपये है, अगर वह ड्राइवर जाने अनजाने में कहीं दुर्घटना होता है तो वह बताइए 7 लाख रुपया, 10 लाख रुपया कहाँ से देगा? और दूसरी बात कि अगर वह ड्राइवर रुक जाता है तो जैसे हमारे देश का एक चलन है कि गलती किसी की हो, सबसे बड़ी गलती ड्राइवरों की मानी जाती है। और ड्राइवर अगर रुकता है तो तुरंत ड्राइवरों को लोग मारने पीटने लगते हैं। कहीं कहीं ड्राइवरों को लोग मारकर जान से भी मार देते हैं और गाड़ियों को आग लगा देते हैं। तो यह कानून, ये काला कानून, ये सरकार कानून लाई रही है जो कि जनता और समाज के विरोध में हो। क्या ये काला कानून वापस लेना चाहिए? अभी तो सरकार बैकफुट पर है। अभी